नमस्कार दोस्तों, मैं तनप्रीत एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। वही कहानियाँ जो हम बात करते हैं कि मुहावरे तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को पता नहीं होती। तो आज का जो मुहावरा है वो है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। आपने ये अक्सर सुना होगा, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल वो क्यों करते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपसे आज इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार एक गांव होता है और गांव में पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि लोग साइकिल, रिक्शा और गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो सवारी करने के लिए हाथी की या ऊंट की, घोड़े की, इन सब की सवारी करते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां पर लोग ट्रैवलिंग करने के लिए, आना जाने के लिए कभी हाथी पर बैठ जाते थे, कभी घोड़े पर, इस तरीके से। लेकिन हाथी उन्हें सस्ता लगता था इसलिए वो हाथी पर बैठ कर जाते थे। दूसरी चीज़ें, हाथी पर कई सारे लोग एक साथ बैठ पाते थे। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती थी कि एक गुफा जैसी बनी हुई थी रोड को पार करने के लिए, उस गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए। अब जब वो गुफा आती तो सभी लोगों को नीचे उतरना पड़ता। हाथी झुक करके उस गुफा से निकलता, पूरा निकल जाता, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो वहीं रह जाती। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पूरा हाथी जब निकल गया तो पूंछ कैसे रह जाती, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है और जब वो निकलता था तो जितने भी वहाँ पर, गुफा कच्ची होती है तो गुफा के जो पत्थर होते थे वो टूट कर गिर जाते थे और हाथी के पूंछ पर रुक जाते थे और हाथी की पूंछ जो है उन पत्थरों के कारण वहीं अटक के रह जाती थी। तो क्या होता था कि जैसे ही हर बार और हर समय जब भी किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था और हाथी की सवारी करनी होती थी तो हाथी निकल जाता था, लेकिन गुफा में जो है पूंछ रह जाती थी। और बड़ी मेहनत के बाद, पेशेंस के बाद, कई देर लगाने के बाद पूंछ निकलती थी और फिर हाथी अपनी पूंछ के साथ लोगों के साथ दूसरे गांव जाता था। इसी तरीके से ये बनी कहावत कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं? अक्सर उस सिचुएशन पे इस कहावत को यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा हो, जिस काम में काफ़ी समय लग रहा हो, जैसे सालों का आपको वेट करना पड़ रहा हो और अब आपका पेशेंस जो है वो ख़त्म होने के कगार पर हो। तब आप यूज़ करते हैं या आप लोगों को ये बोलकर सांत्वना देते हैं कि हाथी तो निकल गया, बस पूंछ बाकी है, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए और देखेंगे कि आपका काम जो है, जिसके लिए आपने इतना वेट किया, इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया, वो अब बस पूरा होने ही वाला है। तो अगली बार दोस्तों जब भी आप इस कहावत का यूज़ करें कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो ये कहानी को ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर आपको कहानी ये नहीं पता थी और आपके दोस्तों को भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ, बताऊंगी आपको नए मुहावरे के पीछे की बड़ी मज़ेदार कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और NBT लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।